अगर दूसरों का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो समझ लीजिए आपके अंदर परमात्मा विराजमान है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है और गणेश उत्सव जो गणेश चतुर्थी से शुरू हो जाता है और 10 दिनों तक चलता है, इसका क्या महत्व है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। क्या विशेष प्रयोग आपको करना चाहिए भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए, ये भी पंडित जी से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 7 सितंबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 5:37 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 12:34 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। पंडित जी, ये गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा क्या है? आज से गणेश चतुर्थी का आरंभ हो रहा है और आज से ही अगले 9 दिनों के लिए गणेश महोत्सव का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो जानते हैं कि गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की जो पूजा की अवधि है वो अनंत चतुर्दशी तक चलती है और चतुर्थी से चतुर्दशी के इस समय को हम गणेश महोत्सव कहते हैं। इस बार ये पर्व 7 सितंबर से यानी आज से आरंभ हो रहा है और 17 सितंबर तक गणेश महोत्सव का पर्व चलता रहेगा। गणेश महोत्सव मनाया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, नए काम की शुरुआत होगी। भगवान गणेश को अगर लड्डू अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। भगवान गणेश को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियों का क्या महत्व है? जब आप अपने घर में भगवान गणेश का पूजन करने के लिए मूर्ति लेकर के आएं तो किन बातों का ख्याल रखें, कैसे मूर्ति स्थापित करें, ये पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, गणेश उत्सव के दौरान लोग लेके आते हैं मूर्तियां, अपने घर में रखते हैं 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो क्या महत्व है अलग अलग मूर्तियों का और इनको स्थापित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गणेश महोत्सव में बहुत सारे लोग भगवान गणेश के मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो आपको ये बताते हैं कि भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियों का महत्व क्या है और किस तरह की मूर्ति हमें स्थापित करनी चाहिए। देखिए, गणेश महोत्सव में, गणेश महोत्सव पर जो मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। सबसे ज्यादा जो शुभ मूर्ति मानी जाती है वो पीले रंग की और लाल रंग की, रक्त वर्ण की मूर्ति, इन दोनों में से कोई एक मूर्ति अगर आप स्थापित करें तो वो ज्यादा शुभ होगा। पीले रंग के और रक्त वर्ण के गणपति सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। नीले रंग के जो गणपति हैं, नीले रंग के जो गणेश जी हैं, उन्हें उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है और इनकी पूजा तंत्र की पूजा है। नीले गणपति की पूजा तंत्र पूजा है। इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। भगवान गणेश की एक मूर्ति होती है जो हल्दी से बनी हुई होती है या मूर्ति पर हल्दी का लेपन किया होता है। हल्दी से बनी हुई या हल्दी का लेपन की हुई मूर्ति हरिद्रा गणपति कहलाती है और हरिद्रा गणपति की पूजा विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानते हैं। शीघ्र विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए हरिद्रा गणपति की उपासना सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। इसके अलावा एक मूर्ति होती है एक दंत गणपति की।
यानी जिसमें भगवान गणेश के एक दांत होता है, ये श्याम वर्ण की मूर्ति होती है। हल्के से सांवले रंग की या हल्के से स्लेटी कलर की मूर्ति होती है। इनकी उपासना करने से पराक्रम, शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। सफेद रंग के गणपति की मूर्ति भी होती है और सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहते हैं। जब आप ऋण मोचन गणपति की उपासना करते हैं तो इस उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है, कर्जों से छुटकारा मिलता है। एक गणेश जी की मूर्ति होती है। गणेश जी 4 भुजाओं वाले होते हैं, लाल रंग के। इनको संकष्ट हरण गणपति कहते हैं और इनकी उपासना करने से संकटों का नाश होता है। सबसे विशेष गणपति हैं त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाले, रक्तवर्ण लाल रंग के और 10 भुजाधारी। इनको महागणपति कहते हैं। महागणपति के अंदर सारे गणपति समाहित होते हैं और इसीलिए इनको महागणपति कहा जाता है। लेकिन सामान्यतः जो मूर्ति आप अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, सामान्यतः पीले रंग की या रक्तवर्ण की लाल रंग की मूर्ति जिसका आकार मध्यम हो, मिडिल आकार की 1-1.5 फीट की मूर्ति लाल या पीले रंग की, ये अपने घर में स्थापित करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर में जल्दबाजी से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। भगवान गणेश के मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, विवाह तय हो सकता है। भगवान गणेश को अगर सिंदूर अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान गणेश को अगर फल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।
अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि आगे सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। इसके साथ ही आगे ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजों के बारे में शास्त्र क्या कहता है ये हम जानेंगे। और शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न श्वेता जी ने हमें गोरखपुर से लिखा है। अपनी पुत्री के लिए जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 19 मार्च 2002, 6:56 शाम को, गोरखपुर। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री की शिक्षा कैसी होगी, क्या मेरी पुत्री उच्च शिक्षा के लिए आगे विदेश जा सकती है? श्वेता जी, आपकी पुत्री की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपकी पुत्री या तो टेक्निकल पढ़ाई कर रही होगी या मैनेजमेंट की पढ़ाई में होगी, इसकी संभावना बनती है। और आगे आपकी बेटी की शिक्षा और करियर बेहतर रहेगा और भविष्य में पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल ये विदेश जा सकती हैं। हालांकि विदेश में इनका सेटलमेंट नहीं होगा। विदेश में जाके पढ़ाई करें, कुछ समय तक नौकरी करें और उसके बाद इनके वापस आने की संभावना बनती है। कुंडली के अनुसार इनका स्वास्थ्य और इनका जीवन ठीक रहे, इसके लिए ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना हम सब करते हैं। पंडित जी, जब पूजा करें तो किस तरीके से करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें? अब आपने अपने घर में गणेश महोत्सव के लिए भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर ली है। इनकी पूजा अर्चना कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा? गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना दोपहर के समय करना सबसे उत्तम होगा। इसके साथ ही साथ कलश भी स्थापित करें। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर मूर्ति की स्थापना करिएगा। अगर आप चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो दिन भर जलीय आहार ग्रहण करिएगा या केवल फलाहार ग्रहण करिएगा। दोपहर के समय तो भगवान गणेश की पूजा होगी ही स्थापित करते समय। शाम के समय भी भगवान गणेश की यथाशक्ति जितना संभव हो पूजा करें। सामने घी का एक दीपक जलाएं। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग लगाएं, या अगर इतना नहीं कर सकते तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड्डुओं का भोग लगाएं। साथ ही साथ दूब भी अर्पित करेंगे। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार गणेश जी के मंत्रों का या स्तुतियों का जप करें। बड़े सारे उनके मंत्र हैं,
स्तुतियां हैं, गणपति अथर्वशीर्ष, मयूरेश स्तोत्र, इसका पाठ कर लें। चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, तो चंद्रमा को निगाह नीची करके अर्घ दीजिए। चंद्रमा के दर्शन मत करिएगा, नहीं तो आपको अपयश मिल सकता है। और अगर चंद्रमा का दर्शन हो गया है, आपको चतुर्थी का चंद्रमा आपने देख लिया है, तो आप उसके दोष का उपचार कर लीजिए। चतुर्थी का चंद्रमा अगर आपको दिख गया है, तो भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा है। स्यमंतक मणि की कथा सुन लीजिए या पढ़ लीजिए। चंद्रमा के दर्शन के दोष का निवारण हो जाएगा। इसके बाद प्रसाद बांटिए और अन्न वस्त्र का दान करिए। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, धन के योग बेहतर हैं। भगवान गणेश को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, काफी दौड़ भाग आपकी रहेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। भगवान गणेश के मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए? गणेश जी को पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाई जाती, ऐसा क्यों? देखिए, कथा आती है कि तुलसी ने एक बार भगवान गणेश से प्रेम निवेदन किया, ऐसी कथा आती है। और भगवान गणेश ने उनसे कहा कि आपको मैं अपनी माता के समान समझता हूं, आपके प्रति मेरा प्रेम मातृवत है। चूंकि आपने ऐसा निवेदन किया है, तो अब आपका प्रयोग मेरी पूजा में निषिद्ध होगा। तब से भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता। और अगर आप विधि विधान से पूजा करने के बावजूद गणेश जी की पूजा में तुलसी दल अर्पित कर देते हैं, तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी।
भगवान गणेश का विशेष आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं। पंडित जी, गणेश चतुर्थी की पूजा करते समय क्या विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है? अब आपको बताते हैं कि जब आप गणेश महोत्सव मना रहे हैं और खास तौर से उसकी शुरुआत कर रहे हैं गणेश चतुर्थी से, तो इस पर्व को मनाने में क्या सावधानी रखेंगे? चतुर्थी पर जब आप पूजा करेंगे तो पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा, काले या नीले वस्त्र मत पहनिएगा। गणेश जी की प्रतिमा अगर आपने अपने घर में स्थापित की है तो वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर स्वयं नदी से मिट्टी ला करके भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं और उसकी पूजा करें तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए, बिना चंद्रमा को जल दिए हुए व्रत का समापन नहीं करेंगे और चंद्रमा को नजर नीची करके अर्घ देंगे। गणेश जी को भूल कर भी उनकी पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे और सात्विकता बनाए रखेंगे। इस बार जो गणेश महोत्सव का आरंभ चतुर्थी तिथि से हो रहा है, चतुर्थी तिथि पर पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः काल 11:03 से दोपहर के 1:33 तक। प्रातः काल 11:03 से दोपहर के 1:33 तक। आप केवल चतुर्थी की पूजा करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे गणेश महोत्सव में यानी अनंत चतुर्दशी तक रोज शाम को गणेश जी के सामने दीपक जलाएं, उनकी पूजा करें और रोज शाम को उनकी आरती करें। अगर पूरे गणेश महोत्सव में ऐसा करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन जब गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन होता है, अगर उनका विसर्जन करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, मानसिक चिंता हो सकती है। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 3, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर की बाधा दूर होगी। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 8, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अब वक्त है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से
आपके काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न हमें श्रीमती सविता ने लिखा है। हजारीबाग झारखंड से लिखती हैं, अपनी पुत्री श्रुति सिन्हा के बारे में जानना चाहती हैं। श्रुति की जन्म तारीख है 13 अगस्त 1998, 11:31 प्रातः, बोकारो झारखंड। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का करियर कैसा रहेगा, उसका विवाह कब होगा और कैसा होगा। सविता जी, आपकी पुत्री की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपकी पुत्री बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाएं तो उस क्षेत्र में इनका करियर बहुत अच्छा रहेगा। उस क्षेत्र में सफलता की संभावनाएं बढ़िया हैं। दूसरी बात यह है कि इनके विवाह में थोड़ा विलंब होगा। साल 2027 में यानी उम्र के 29वें वर्ष में इनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। इनका करियर बेहतर हो, जीवन अच्छा हो, इसके लिए आप अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के इनको पहनाएं और इनसे कहें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज तो एक बार शनि चालीसा पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आज तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी, आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा। तुला राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण काम बनेंगे, चिंताएं समाप्त होंगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा। धनु राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, काम की रुकावट दूर होगी। आज सावधान रहना होगा। मीन राशि के लोगों को दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चिंताएं बढ़ सकती हैं, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।